ठीक है। तो कल क्या पढ़ लिए थे हम लोग? फ्लो रेफरेंस, है ना? ये फ्लो रेफरेंस है। फ्लो रेफरेंस से क्या होता है, एक फ्लो से दूसरे फ्लो को कॉल करते हैं। टू कॉल वन फ्लो टू अनदर फ्लो। एक फ्लो से दूसरे फ्लो को जब हम कॉल करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं बताओ? फ्लो रेफरेंस के थ्रू। क्या करते हैं फ्लो रेफरेंस में, कहाँ क्या भरते हैं, क्या लिखते हैं? तो देखो, फ्लो रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे फ्लो नेम लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो इस फ्लो नेम में हमारे पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन होता है, ठीक है ना? इस पे क्लिक करोगे। अभी 3 फ्लो है तो 3 दिख रहा है। अगर 20 फ्लो रहता तो 20 फ्लो का लिस्ट रहता, और उस लिस्ट में से जिस फ्लो को आपको कॉल करना है कर लेना है, ठीक है? जैसे सेलेक्ट कर लिए, मान लो इस फ्लो रेफरेंस से हमने सेलेक्ट कर लिया सेट वेर पीओसी फ्लो 1। इसका मतलब ये हुआ इस फ्लो में ये कौन सा फ्लो है? सेट वेर पीओसी फ्लो, जो कि मेन फ्लो है। फ्लो का नाम है सेट वेर पीओसी फ्लो, जो कि मेन फ्लो है। यहाँ से हम किस फ्लो को कॉल किए हैं? इसको देख के सेट वेर पीओसी फ्लो 1, सेट वेर पीओसी फ्लो 1, जो खुद में क्या है? प्राइवेट फ्लो है, ठीक है? यानी अभी सेट फ्लो रेफरेंस से क्या है? मेन फ्लो में से हम लोग किसको के प्राइवेट फ्लो को कॉल किए हैं। किसको कॉल किए हैं? प्राइवेट फ्लो को कॉल किए, ठीक है? और किसी फ्लो में से किसी फ्लो को कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कॉल जो है मैंने फ्लो से करेंगे। देखो यहाँ पे भी हम लोग किसको कॉल किए हैं? फ्लो को। कौन सा फ्लो को कॉल किए हैं? सेट वेर पीओसी फ्लो 1, इसी को। यानी एक प्राइवेट फ्लो को कॉल किए हैं, है ना? जिसका नाम क्या है? सेट वेर पीओसी फ्लो 1 है, ठीक है? क्लियर है? फ्लो रेफरेंस से क्या करते हैं? एक फ्लो से दूसरे फ्लो को कॉल करते हैं। एक फ्लो से, अच्छा, एक फ्लो से दूसरे फ्लो को कॉल जो करते हैं, बेसिकली इंटरनली क्या होता है? इवेंट। इवेंट क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है। इवेंट क्या हो जाता है? अगर यहाँ पे फ्लो रेफरेंस और यहाँ पे फ्लो रेफरेंस नहीं लगाते, न यहाँ लगाते न यहाँ लगाते, तो नॉर्मली क्या होता? यहाँ इवेंट जनरेट होता। यहाँ पे क्या होता? इवेंट जनरेट होता या इवेंट क्रिएट होता, और वो क्या होता? सिक्वेंशियली एक एक करके अपने इस फ्लो के प्रोसेसर में क्या होता? ट्रेवल करता। ये नहीं होता तब तो यहाँ से यहाँ आता, फिर यहाँ आता, ये नहीं था मान लो, तब यहाँ से यहाँ आता, यहाँ आके फिर क्या इवेंट खत्म हो जाता। लेकिन इस फ्लो रेफरेंस के लगाने से तुम इंटरनली क्या देखे थे कि यहाँ से इवेंट जो था या म्यूल मैसेज, वो कहाँ चला गया था? दूसरे फ्लो में चला गया था, है ना? समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। आज हम लोग पढ़ेंगे च्वाइस रॉटर। क्या पढ़ेंगे? च्वाइस रॉटर, ठीक है? रॉटर में 3 रॉटर है, ठीक है? जिसमें पहला रॉटर हम लोग पढ़ेंगे च्वाइस रॉटर। क्या पढ़ेंगे? च्वाइस रॉटर, बोलो। ठीक है। च्वाइस पीओसी, ठीक है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? च्वाइस पीओसी रखे हैं। देखो, सेलेक्ट करने हो रहा है। ये आ रहा है, ठीक है? लॉगर, मान लो ट्रांसफॉर्म मैसेज लगा दिए, ठीक है? समझे? और यहाँ पे लगा दिया
चॉइस ला रहे हैं। देखो चॉइस पहली बार लगा रहे हैं, तो चॉइस में देखो, चॉइस में दो रूट है, ये दो एरो क्या बता रहा है, काला ऐसा दो रूट है, क्या है, दो रास्ता है। तो ये दो रास्ता ये बताता है कि यहाँ से जो मैसेज आएगा, इवेंट आएगा, यहाँ पे से दो रास्ता मिलेगा उसको, क्या मिलेगा, तो ये चॉइस जो है इवेंट को किसी एक रास्ते से ही लेके जाएगा, बात समझे। हाँ, कौन सा रास्ता जाना, जैसे तुम ऐसे चलते नॉर्मली चलते किसी सड़क पे, अचानक दाएं और बाएं इस सड़क जाते हो ना, ऐसे ये भट्ठा वाला, एक तो चला जाता है जिला स्कूल रोड, और एक कौन सा रोड चला जाता है सब्जी, तुमको इधर का आइडिया नहीं है ना। हाँ, इसको नया आइडिया, ठीक, लेकिन कोई तो नॉर्मली ऐसा, जैसे ये रजनी चौक है, यहाँ से भी दो रोड, ऐसे तो रोड चार पांच तो फुटा हुआ है, आगे जाके दो रास्ता है, एक नेवालाल चौक इधर, एक जो कौन सा चौक है, पॉलिटेक्निक की तरफ जाते है ना, उसी तरीके, लेकिन तुमको अगर चलना है तो क्या तुम दोनों पैर फैला के दोनों रास्ते से तो नहीं है जाओगे, तो एक रास्ते से जाओगे, है ना, ठीक है। तो च्वाइस तुमको क्या करता है, एक च्वाइस देता है कि मैसेज जो पीछे से आ रहा है, अब उसको तुम क्या करोगे, या तो इस रास्ते से लेके जाओगे इवेंट को, या तो इस रास्ते से लेके जाओगे, ठीक है। इसलिए नाम भी इसका क्या है, च्वाइस रखा गया, जहां आप च्वाइस है आपके पास कि आप मैसेज को किस रास्ते से प्रोपोगेट या ट्रेवल कराओगे, इवेंट किस रास्ते से जाएगा, एक समय में एक ही रास्ते से, ऐसा नहीं दोनों रास्ते से जाएगा, बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी ये चॉइस को कितना रास्ता दिख रहा है, कितना रूट है, दो रूट है। तो मैसेज जो है यहां से आने के बाद, चॉइस पे आने के बाद, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ट्रू कंडीशन, किस कंडीशन पे, वो किसी एक रूट में भेजेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंडीशन है, हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग जो है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी एक छोटा सा यहाँ पे लिखते हैं एक, हम लोग ये मान के चलो कि वहां से जो है ना, पीछे से हमको आ रहा एरे ऑफ नंबर, क्या है, ठीक है, उस नंबर को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे नंबर ऐड ऑड होगा या इवन होगा, ऑड होगा तो ऊपर के रास्ते से मैसेज जाएगा, समझे, और अगर इवन होगा तो नीचे के रास्ते से जाएगा। सिचुएशन क्लियर है ना, सिचुएशन क्लियर है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पेलोड जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन, रिड्यूस, शॉर्ट फॉर्म में डॉलर प्लस डबल डॉलर, यहाँ डॉलर किसको बताएगा, आइटम को, और डबल डॉलर इसमें इंडेक्स नहीं होता है, एक्यूमुलेटर होता है, क्या होता है, रेड्यूस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेड्यूस का स्ट्रक्चर पेलोड रेड्यूस ब्रैकेट में आइटम कॉमा एक्यूमुलेटर, है ना, तो दो पैरामीटर है, पहला आइटम, दूसरा एक्यूमुलेटर, इसलिए सिंगल डॉलर कहलाएगा आइटम, और डबल डॉलर आइटम प्लस और एक्यूमुलेटर वाला कोड हम बहुत सारा करवाए, आप लोग बनाए भी हैं, याद है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तो लॉगर लगा देते हैं दोनों को, ठीक है।
अब देखो, ये एक कंप्लीट हम लोग क्या किए हैं, एक छोटा सा फ्लो क्रिएट किए हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, इवेंट यहाँ क्रिएट होगा, फिर यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ आएगा, फिर इवेंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे उसको दो ऑप्शन, चॉइस का मतलब ऑप्शन मिल जाएगा। वो या तो इवेंट इस रास्ते से होते हुए यहाँ आ जाएगा, या इस रास्ते से लेकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, पहले वाले रूट में हम कुछ लिखे नहीं, वैन लिखा हुआ है ना, देखो अपने से वैन लिखा हुआ है। और दूसरे वाले रूट में क्या नाम है, रूट का नाम डिफॉल्ट। ठीक है ना? ठीक है। पहले वाले रूट में क्या लिखा है, वैन, दूसरे में डिफॉल्ट। तो पहले वाले रूट में जब क्लिक करोगे, देख रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, वैन। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखने के लिए कितना सिंबल, कंडीशन लिखने के लिए कितना सिंबल, कंप्यूटर साइंस में कंडीशन जो लिखते हैं सिंबल की मदद से लिखते हैं। कितना, 6 सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसके अलावे दो फंक्शन भी था, इज इवन, इज और कंडीशन क्या आउटपुट देता है, ट्रू या फॉल्स बुलियन देता है ना। समझा रहा है? तो इसलिए हम लोग ध्यान रखिएगा, वैन जहां पे लिखा रहेगा उस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक करके ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो चॉइस क्या होगा, मैसेज को इस रूट में भेज देगा। समझाया? अगर ये कंडीशन फेल कर जाएगा तब चॉइस कहाँ भेजेगा, मैसेज में, डिफॉल्ट। ठीक है। डिफॉल्ट में वो चेक भी नहीं करता, डिफॉल्ट में कोई कंडीशन नहीं लिखा जाता है। डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि ऊपर वाला रूट फेल होगा तभी ये चलेगा। इट इज वेरी सिमिलर टू इफ एल्स। इफ एल्स पढ़ाए थे ना, इफ में कंडीशन लिखते हैं, एल्स में कंडीशन नहीं लिखते हैं। और शुरू कहाँ से होता है, एल्स से शुरू होता है, चेक करना, कि इफ से शुरू होता है। इफ से, इफ अगर फेल करता है तब एल्स चलता है। उसी तरीके से इसको अगर तुम एफ एल्स की तरह ट्रीट करोगे तो ये वाला हो गया ऊपर वाला एफ, और नीचे वाला रूट क्या कहलाएगा, एल्स। अगर इफ इसका कंडीशन सही होगा तो ये वाला चल जाएगा, वो एल्स नहीं तो क्या होगा, ये चलेगा। समझ आया? यानी अगर ये वाला व्हेन कंडीशन अगर ट्रू हो गया, क्या हो गया, तब तो चॉइस रॉटर मैसेज को इसी रूट में भेज देगा। अगर फॉल्स हो गया, क्या फॉल्स हो गया, कंडीशन, तो चॉइस रॉटर मैसेज को कहाँ भेजेगा। समझ आया? ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन तुमको प्रॉब्लम बता रहे थे ये, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर का सम कर रहे हैं। अब सम जो है इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं ऑड नंबर के लिए इधर से जाए मैसेज, अगर सम इवन होगा तो मैसेज इधर से जाए। बात समझ आया? उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज ऑड ब्रैकेट में पेलोड। क्या लिखेंगे, क्यों पेलोड लिखेंगे सर, क्योंकि ये देखो, ये जो भी नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, यही है ना नंबर का सम। ये नंबर का सम किस में आ रहा है, पेलोड। आउटपुट क्या है देखो, इस कोड डेटाबेस का कोड जो है, ये क्या है, डेटाबेस का कोड, ये आउटपुट क्या कहाँ सेव होगा, पेलोड में। किसमें सेव होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, इज ऑल्ड पेलोड, और यहाँ एफ एक्स को एक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है।
इसमें कंडीशन क्या लिखे हैं बोलो, इज और पेलोड, क्या लिखे हैं? इसका मतलब अगर पेलोड का वैल्यू ऑड नंबर होगा तब चॉइस राउटर मैसेज को इस रूट में सेंड कर देगा। अगर इवन होगा तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब नीचे से भेजेगा। ठीक है। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्म मैसेज में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिंग पास कर देते हैं। जेसन ने लिखा है यार, जेसम। इसे मान लो हम लोग लिखते हैं कि सम ऑफ नंबर इज व्हाट, ऑड। ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देते हैं सम ऑफ नंबर इज इवन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये तो अभी हम अपने न समझे, अपने अंदाजे से हम लोग जो है इसमें भी तीन कंपोनेंट डाल दिए। तो जब आपको रिक्वायरमेंट आएगा उसमें कहेगा कि अगर ऐसा चीज होगा तो ये एपीआई कॉल करना, फलाना करना, ढिमकाना करना। अगर ऐसा नहीं रहा तो ये करना है। समझ आ रहा है ना? उसके हिसाब से हम लोग क्या करना है, करेंगे, रूट में अपना कंपोनेंट को लगाएंगे। ठीक है ना? अभी फिलहाल क्या लगाया है, ट्रांसफॉर्म मैसेज। और इसमें बस एक नॉर्मल सा मैसेज पास किए हैं। पहले वाले ट्रांसफॉर्म मैसेज में क्या लिखे हैं, सम ऑफ नंबर इज ऑड। और दूसरे में क्या लिखे, सम ऑफ नंबर इज इवन। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखे हैं बोलो, यहाँ पे नंबर का सम का कोडिंग लिखे हैं। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, एग्रीगेटर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एग्रीगेटर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बोलो, एग्रीगेटर फंक्शन है। बात समझ आया? चलो, इसमें भर देते हैं। इसमें वेरिएशन नहीं किया। स्टार्ट फ्लो, और यहाँ पे ठीक है। इस तरह से एक छोटा सा हम लोग क्या बनाए, फ्लो बनाए हैं। फ्लो का क्या नाम है, चॉइस पीओसी फ्लो, है ना? फ्लो का नाम यहाँ लिखा रहता है। इसमें टोटल कितना कंपोनेंट, एक दो तीन, चॉइस एक चार, फिर इधर दो रूट में कंपोनेंट इधर, और ये है ना, ये सब क्या है, कंपोनेंट है। आज नया चीज क्या है इसमें देख रहे हैं हम लोग, चॉइस। बाकी सारी चीज हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी है। ठीक है, सबका यूजेस सीख लिए। चॉइस का भी हम लोग समझ रहे हैं, इसको हम डिबग मोड में रन करके दिखाएंगे तो आपको क्या होगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ब्रेक पॉइंट डाल दिए, डिबग मोड।
तुम लोग करते हो कि नहीं, पीयूसी करते हो ना? हाँ, पीयूसी का फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पीयूसी का मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओसी। ठीक है, प्रूफ ऑफ, जैसे कंपनी में काम उम नहीं रहेगा, कुछ पीयूसी करने का है, कुछ पीयूसी करो, कुछ लर्न करो। बैठाड़ी नहीं देगा, मतलब लर्न करो कुछ, ताकि स्किल डेवलप होगा, कुछ पीओसी करो। ठीक है ना? चलो यहाँ पे यूआरएल लिख दिए, और यहाँ से हमको क्या पास करना है बोलो? एरे। क्या पास करेंगे? एरे ऑफ नंबर। बॉडी में जो यहाँ लिखते हैं ये क्या कहलाता है? पेलोड। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? पेलोड। हम रैंडम सा एक दो, ठीक है, कितना? 14 3 17, 10 27, 2 29 5 34 हो गया सम। सेंड करते हैं। देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, इवेंट यहाँ पे वेट कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे। देखो, पेलोड का वैल्यू अभी भी क्या है भाई? ये एरे जो कि पोस्टमैन से भेजे हैं। और जैसे अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पेलोड बदल जाएगा। हम बताए हैं आप लोग को कि ट्रांसफॉर्म मैसेज क्या करता है? पेलोड बदलने की जिम्मेदारी भी ले लेता है ना। ठीक है, यहाँ से जैसे हम क्रॉस करेंगे तो आप देखो पेलोड हमारा क्या हो गया? 34। क्या हो गया? क्यों पेलोड 34 है? क्योंकि देखो इसमें हम क्या लिखे हैं? सम रिड्यूस फंक्शन लगाए हैं। और हम बता रहे थे आपको एक बात कि इसका जो भी आउटपुट होगा वो क्या? ये पेलोड होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ देखो आउटपुट क्या लिखा है? पेलोड। इसलिए ये जो सम 34 हो गया, ये क्या बन गया? पेलोड। पहले जबकि पेलोड क्या था? एरे था। लेकिन जैसे ही ट्रांसफॉर्म मैसेज से गुजरा, पेलोड का वैल्यू क्या हो गया? 34। क्या हो गया? जो इसका आउटपुट होगा, है ना? ठीक है, 34 हो गया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगा है? इज ऑड पेलोड। इज ऑड पेलोड का मतलब अगर पेलोड का वैल्यू ऑड नंबर होगा तब इज ऑड क्या होगा? ट्रू देगा। और जब ये ट्रू होगा तभी मैसेज क्या होगा? इस रास्ते से ट्रेवल करेगा या प्रोपोगेट करेगा या जाएगा। अगर ये ऑड नहीं होगा यानी ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तब कौन से रास्ते से जाएगा? डिफॉल्ट वाले रास्ते से। ठीक है, अभी ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? 34। 34 है अभी। अभी पेलोड का वैल्यू क्या है जी? 34 है ना? देखो, इवन है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखना मैसेज जो है च्वाइस, अभी कहाँ पे है? च्वाइस पे है। डॉटेड लाइन कहाँ पे दिख रहा है? तो च्वाइस कहाँ भेजेगा मैसेज को बोलो? डिफॉल्ट रूट में। देखे, बात समझ आया? अच्छा, फिर हम पूछते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म मैसेज है। जैसे ही ये डॉटेड वाला जो ये है लाइन या रेक्टेंगल बॉक्स जो डॉटेड है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो पेलोड का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ देखो न, सब चीज लिखे, सम ऑफ नंबर इज इवन, यही हो जाएगा। देखना, अभी क्या है? पेलोड का वैल्यू 34। जैसे ही इसे क्रॉस करेगा, देखो पेलोड का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ से क्या कहाँ जाएगा? इस लॉगर के पास, और यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। और आउटपुट में क्या आएगा? एरे की 34 की सम ऑफ इवन नंबर। वेरी गुड। जो लास्ट पेलोड होगा वही फाइनली आउटपुट होगा। सम ऑफ नंबर इज इवन।
बात समझ आया? तो इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस बार एक को हटा देते हैं, तो अब कितना हो जाएगा सम बोलो? 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, एक हटा दे रहे हैं। अब देखते हैं किस रूट से जाएगा, ठीक है। सेंड बटन। अभी कहाँ पे इवेंट है? यहाँ पे। इवेंट कहाँ पे इंतजार करता है? जहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट डालते हैं। नहीं तो ये बाइकर की तरह इतना फास्ट चल जाएगा ना, प्रोसेस करते हुए, सबको ट्रेवल करते हुए निकल जाएगा, पता न चलेगा। ब्रेक पॉइंट लगाने से क्या है? रुक जाओ, थम जाओ भाई, ब्रेकर है, थम जाओ थम जाओ। मान लो जहाँ पे वसूली करना है, मान लो किसको, ट्रैफिक वाले पुलिस सबको जो वसूली करता है, जो भी वसूलने वाला, रोड टैक्स वसूल करना, या कहीं पे ना देखता है लगा देता है बैरियर, बैरियर लगा देता है। पहले तो नहीं, बांस का बैरियर लगा देता था कहीं पे भी, चाहे वो चेक इन हो या वसूली के नियम से। अगर मान लो ब्रेकर नहीं लगाएगा तो गाड़ी क्या होगा, इतना फास्ट निकलेगा, उसको पता नहीं चलेगा कौन क्रॉस कर गया। उसी तरीके से एक ब्रेकर है, ठीक है। तुम थम जाओ, रुक जाओ भाई, तुम यहीं पे रुको। अब हम एक एक करके चेकिंग करेंगे। हम लोग चेकिंग में क्या करते हैं? हम लोग चेकिंग करते हैं क्या पेलोड है, क्या वेरिएबल है, ठीक है, क्या एक्टिविटी, हम लोग यही चेकिंग, हम लोग ये चेकिंग नहीं करते कि माल कितना है, तो समझे। लेकिन हम तुमको मिलान करते हैं ताकि समझो बात तुमको। ब्रेक पॉइंट का यही काम है, एक बार यहाँ से ब्रेक लग गया, अब क्या है, ये इवेंट तुम्हारे कंट्रोल में, नेक्स्ट नेक्स्ट करके तुम जो है हर एक बार, हर एक प्रोसेसर पे क्या इवेंट है, यानी क्या पेलोड है, क्या वेरिएबल है, क्या एट्रीब्यूट है, ये तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, पेलोड का वैल्यू अभी भी वही है जो कहाँ से पास किए हैं, बोलो? जो पोस्टमैन से भेजे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहाँ से पेलोड चेंज हुआ, क्यों पेलोड चेंज हुआ? तो इसमें हम लोग सम का कोड लिखे थे, किसका कोड लिखे थे? सम ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद जाके सम कितना ये हुआ, बोलो 33। अब 33 हुआ तो पहले यहाँ चेक होगा ये कंडीशन, है ना, ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये बताओ। ट्रू हो गया ये, वेरी गुड। इज ऑड पेलोड, पेलोड का वैल्यू 33 है, इज ऑड 33, ये क्या देगा? ट्रू देगा। जब ट्रू देगा तो चॉइस क्या करेगा, इस बार इस रूट से मैसेज को भेज देगा, वेरी गुड। समझ आ रहा है? तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो, चॉइस वाला, अगर ये कंडीशन सही है तो लॉजिक, ये वाला लॉजिक चलेगा। अगर ये कंडीशन फेल है तो डिफॉल्ट वाला जो लॉजिक है वो चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, किसी समय में एक ही चलता है कि दोनों चलता है? एक ही चलेगा, समझ आ रहा है। और कंडीशन कहाँ से चेक होगा? ऊपर से, ऊपर वाले रूट से। पहले वो उसका ही कंडीशन चेक होगा, अगर वो ट्रू होगा तो मैसेज उसी के रास्ते से जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तब जो है चॉइस मैसेज को यहाँ डिफॉल्ट रूट से भेजेगा। यानी अगर हम बोले ये रूट का लॉजिक चलेगा कि ये रूट का लॉजिक, तो कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा, कौन करेगा? यहाँ पे वैन लिखते हैं, देखो वैन, वैन के जगह पे ये जो कंडीशन लिखे हैं, ये अगर ट्रू होगा तो मैसेज किस रास्ते से जाएगा? इस वाले रास्ते से जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मैसेज किस रास्ते से जाएगा? डिफॉल्ट वाले रास्ते से जाएगा। बात समझे? और अभी लास्ट वैल्यू पेलोड का क्या है, देखो, सम ऑफ नंबर इज ऑड, इसलिए आउटपुट में क्या आएगा, बोलो? यही लिखा हुआ आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। आज एक ही एग्जाम्पल करवाएं। रियल टाइम में क्या होता है, जब आप रियल टाइम पे काम करते हो तो दो ही रूट होता है, क्या होता है? दो ही रूट है। एक रूट जिसमें कंडीशन लगा रहते हैं, दूसरा डिफॉल्ट। और इसको एकदम ट्रीट किसके तरह, कंपेयर किसके तरह करो? एफ एल्स के तरह। इफ में कंडीशन लिखते हैं, एल्स में नहीं। और चेक इन कहाँ से शुरू होता है? इफ से।
इफ का कंडीशन फुलफिल हुआ तो इफ वाला बिजनेस लॉजिक चलता था, नहीं तो एल्स वाला चलता था। उसी तरीके से जब ऊपर वाला ये कंडीशन सही होगा तो मैसेज इसी रास्ते से जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मैसेज किधर से जाएगा, डिफॉल्ट वाले रास्ते से जाएगा। बात समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये चॉइस रॉटर है, चॉइस रॉटर भी अच्छा खासा यूज होता है, आसान है, कुछ है नहीं। बस हमको ये देखना है कि ये लॉजिक चलाना है तो फलाने कंडीशन पे लिख दो, किस कंडीशन पे ये लॉजिक चलेगा, तो वो बस कंडीशन यहाँ पे क्या करना है, लिखना होता है। वैन में क्या लिखते हैं बोलो, कंडीशन। क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखने के लिए कितना सिंबल, 6 सिंबल। कितना सिंबल, 6 सिंबल। उसके अलावे वह फंक्शन जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आता है, उसकी उस फंक्शन के मदद से भी तुम क्या कर सकते हो, कंडीशन लिख सकते हो। कंडीशन लिखने के लिए कितना सिंबल, 6 सिंबल। उसके अलावे वह सारे फंक्शन को कंडीशन में लिख सकते हो जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होगा, बुलियन होगा। ठीक है, तो आप ये बताओ हमें, अगर सपोज कर लो, अगर सपोज कर लो इज ऑड नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है, क्या कोई दूसरा तरीका है, कोई दूसरा तरीका बताओ। मॉड फंक्शन क्या है, हम लोग कैसे लिखेंगे, मॉड, मॉड को 2 नंबर चाहिए, पहला नंबर पेलोड होगा और दूसरा क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, यानी पेलोड का जो वैल्यू होगा उसको अगर 2 से डिवाइड करने पर मॉड क्या देता है बोलो तो, रिमाइंडर। अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू 1, इक्वल टू, तब ना ये ऑड नंबर होगा। समझा ना। अभी क्या लिखे थे, फंक्शन इज ऑड, क्या लिखे थे, इज ऑड पेलोड। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से मॉड से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं बोलो, मॉड। मॉड, मॉड को कितना पैरामीटर चाहिए, 2 पैरामीटर होता है, दोनों क्या होता है, नंबर होता है, पता है ना। तो पहला जिससे, जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है ना, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइड। इवन और टेस्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ता है, 2 ही से ना, ठीक है ना। और ये अभी मान लो 33 है, 33 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना होगा, 1 के बराबर होगा, हो ना। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अभी ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये इस रूट से क्या हो जाएगा बोलो, समझते हैं। हमको लगता है तुम लोग 10 दिन में सब बतला जाते हो, डेटा के 10 दिन पहले पढ़े थे तो ये हालत हो जाता है। पता नहीं, जो बताने वाले के ना चेहरे पे एक चमक होता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। ठीक है, फिर से सेंड बटन दाबे। इस रूट में आया, क्यों आया इस रूट में, क्योंकि पेलोड का वैल्यू 33 था, क्या था, और हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कंडीशन, मॉड पेलोड का वैल्यू 33, मॉड 33,2, यानी 33 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, मॉड क्या देता है, रिमाइंडर देता है। और 33 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना के बराबर होना चाहिए, 1, 1 के बराबर होगा। यानी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसलिए देखो मैसेज किस रास्ते पे है, पहला वाला रास्ते पे, पहले वाले रूट पे। ठीक है, बात समझे। कंडीशन लिखने के लिए कितना सिंबल है, 6 सिंबल। उसमें से देखो एक सिंबल हम अभी यहाँ यूज की, और उसके अलावे वह सारे फंक्शन जो कि ट्रू या फॉल्स देता है उसको भी हम लोग कंडीशन में लिख सकते हैं। कंडीशन में हम जो भी लिखे फाइनली हमको क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स होना चाहिए।
क्योंकि कंडीशन का आउटपुट हमेशा बुलियन होता है। क्या होता है? बुलियन होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? ठीक, वेरी गुड। अच्छा ये देखो, इसका फोटो की टाइम कितना है? 2 मिनट है। अच्छा हम लोग पेलोड भेजेंगे, क्या भेजेंगे बोलो? हमारा ये रिक्वायरमेंट है, अगर पेलोड एम्प्टी हुआ, क्या हुआ? पेलोड एम्प्टी होगा तो इस रास्ते से जाएगा, अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो इवेंट या मैसेज इस रास्ते से जाएगा। तो क्या कंडीशन लिखेंगे बोलो तो? हाँ, अगर क्या बोले, एम्प्टी, अगर पेलोड एम्प्टी होगा तो इस रास्ते से जाएगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो इस रास्ते से जाएगा। क्या लिखेंगे बोलो तो? वेरी गुड। क्या लिखेंगे? इज एम्प्टी, इज एम ई एम पी टी, एम्प्टी पेलोड। लेकिन हम क्या बोले हैं? पेलोड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी। तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, क्या करेंगे? इसका मतलब इज एम्प्टी का उल्टा हो जाएगा, इज एम्प्टी मतलब खाली, और इसका नॉट का मतलब नहीं खाली होना चाहिए, यानी पेलोड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तब मैसेज क्या होगा बोलो? इस रास्ते से जाएगा। बात समझे? क्लियर है? देखो, हाँ, पुराना वाला कैंसिल करने का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो, हम यहाँ से पेलोड को क्या करेंगे? एम्प्टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो एक पूरा डिबगर खत्म कर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। रुको, ये हो सकता है सेव नहीं हुआ होगा, ठीक है ना?